हेलो एवरीवन। फिर से सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको समझने की कोशिश किया है। अगर कोई भी सवाल हो उसके ऊपर आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। आज हम लोग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने चार तरीके अंग्रेज़ी बोलने का, जो चार पिलर्स है, चार शक्तियाँ हैं या फिर पावर है, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। एक एक तरीके को हमें अच्छी तरीके से जानना है। जब इसका फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तब आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो जो फर्स्ट शक्ति या फिर पावर है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में ही बोला था। तो स्टेटमेंट मतलब जब भी हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी वस्तु हो, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, कोई भी जगह के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में भी बोलते हैं, तो वो स्टेटमेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई सवाल पूछे कि आप अपने बारे में बताओ, जब आप अपने बारे में बोलते हो ये एक स्टेटमेंट है। जब बताया जाता है कि आप जो भी जगह से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं त्रिपुरा से हूँ, तो अपने जगह के बारे में बताओ, क्या है उधर का कल्चर, तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। और स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ये जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को फॉलो करना होता है। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, ऐसा ही बनना चाहिए। तो फॉर्मूला में फर्स्ट जो जगह है वो सब्जेक्ट का है, इसके बाद वर्ब का है, इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर का है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ पे कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, धीरे धीरे समझिए। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो ये आसान होता जाएगा। बहुत सरल भाषा में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए मैं कोई ग्रामेटिकल वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये ग्रामेटिकल वर्ड ही है, लेकिन मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। स्टेटमेंट क्या है पहले समझ लिया हम लोगों ने। ये स्टेटमेंट होता है कोई भी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में भी हम लोग जब भी बात करते हैं वही स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट आएगा। अब स्टेटमेंट के बारे में हमें बात करना है तो पहले सब्जेक्ट क्या है वो जानना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब्जेक्ट जो होता है वो है जो काम को करता है। अभी हम लोग कुछ भी, जो कुछ भी करते हैं सुबह से रात तक, मॉर्निंग से नाइट तक, सुबह से रात तक या जिंदगी भर जो चीज़ भी करते हैं, सुबह उठना, खाना पीना, ऑफिस में जाना, लिखना, पढ़ाई करना, खेल कूद, सोना, रेस्ट करना, कुछ भी, जो कुछ भी होता है वो सब काम ही है। तो जो काम को करता है, काम को कोई ना कोई तो करेगा ही। जो भी उसको काम, जो उस काम को करता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं, मेरा काम क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे पढ़ाना वो काम हो गया। मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे खाना जो है, जो खा रहा हूँ वो काम है। मैं गाना सुन रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे काम जो है सुनना है, लेकिन उसको कर कौन रहा है? उस काम को कर रहा है सब्जेक्ट। उसको कर्ता भी बोल सकते हैं हम लोग। जो काम को करता है वो ही सब्जेक्ट बन जाता है। ये सब्जेक्ट का एक डेफिनेशन है। दूसरा है जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो आप किसी के बारे में अगर बोलोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है शी इज ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर है। सुंदर कौन है? किसी के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि रीता, रीता इज ब्यूटीफुल, रीता सुंदर है, तो यहाँ पे रीता के बारे में बोल रहा हूँ। तो रीता यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मैं रीता के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया कि जिसके बारे में बोला जा रहा है। अभिनव बहुत स्मार्ट बंदा है। अभिनव बहुत इंटेलिजेंट है। किसके बारे में बोल रहा हूँ? अभिनव के बारे में बोल रहा हूँ। तो अभिनव यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ये अगर समझना है आपको, ये दो चीज को याद रखना है कि काम को कौन कर रहा है। जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है। कुछ कुछ जगह पे आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन किसके बारे में बातचीत हो, मतलब हो रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट होगा। और आप अगर देखोगे, जब स्टेटमेंट दे रहे हो, किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हो, तो उसके काम के बारे में बोलोगे या फिर उसके बारे में बोलोगे, उसका अच्छाई बुराई जो भी है। ये दोनों जो मैंने अभी यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, स्टेटमेंट, इस दो पॉइंट के ऊपर ही होता है। काम के ऊपर होगा या फिर उसके अच्छाई बुराई उसके ऊपर होगा। तो ये हुआ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है, जिसके बारे में बताया जा रहा है या फिर जो काम करता है, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है उसका नाम लेके हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि राम, रीता, अभिनव, ये नाम हो गया। और दूसरा उसका नाम बिना लिए, एक बार हम लोग नाम लेते हैं, जैसे कि राम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। अभी फिर से मैं राम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि वो बॉल भी बहुत अच्छा करता है, बॉलिंग भी बहुत अच्छा करता है। तो वो जो मैंने यूज किया है, वो मतलब कौन है? राम ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने नाम के जगह पे वो यूज किया, तो मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है। और यहाँ पे आप डाल सकते हो नाम के जगह पे जो वर्ड यूज होता है, बेसिकली विदाउट नेम। तो नाम की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? आई, यू, ही, शी, वी, दे, दिस, दैट, इट, दीज, दोस। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, हम लोग जब और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए आपको सब्जेक्ट क्या है ये जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।